सबका स्वागत है मेरे चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। जी हाँ, जैसे हम बेपनाह मोहब्बत महसूस करते हैं वैसे ही बेपनाह नफ़रत यानी कि जेलसी यानी कि हेट्रेड, ये भी हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपने आसपास महसूस करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम लोग इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि क्या उसकी वजह होती हैं, उसके क्या अंडरलाइन इश्यूज होते हैं और वो क्यों हमें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान जो भी आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचने वाले लोग बहुत हैं और उन लोगों का यही टारगेट होता है। जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनमें से जो पीछे जो खींचने वाले लोग होते हैं उनका ये टारगेट होता है कैसे इस इंसान को हम नीचा दिखाएं या हम किस तरह से इसको लेट डाउन करें। और जेलसी वो जो आती है उसका असर उनके मेंटल लेवल पर, उनके इमोशनल लेवल पर हर तरह से पड़ता है। तो पहले तो ये कहाँ से आती है जेलसी, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक ऐसा जो फीलिंग आती है, जो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई आपसे जेलस हो रहा है या हेट करता है, वो हेट्रेड आती कहाँ से है। देखिए, भगवान ने तो हमें जब बनाया तो सबको एक जैसा ही बनाया था, लेकिन कोई किसी चीज़ में आगे हो जाता है तो कोई किसी चीज़ में आगे हो जाता है। अब वो जेलसी जो है वो किसी भी लेवल पे हो सकती है। आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो सकती है, आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर में अगर 4 बच्चे हैं तो माँ बाप के लिए तो वो चारों बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन उनमें से हो सकता है कि एक पढ़ने में बहुत होशियार हो, एक देखने में बहुत खूबसूरत हो और वो तीसरा किसी और क्वालिटीज़ में अच्छा हो। तो यानी कि हर इंसान अपने आप में एडिक्वेट है, लेकिन फिर भी आपस में जो एक जेलसी की फीलिंग होती है वो आती है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी से। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी को हम इस तरह से समझेंगे कि क्या चीज़ जो दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है, यहाँ से आती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी फ्रेंड है जो कि फाइनेंशियली एफ्लुएंट हैं और उनके पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपके पास भी है, लेकिन वो एक इंसान फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन से जेलस क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये फाइनेंशियली मुझसे ज़्यादा एफ्लुएंट है। तो यहाँ पे आ गई फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जिसको फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी है वो उसका ये अंडरलाइन इशू है। अगर वो गाड़ी उसको मिल भी जाएगी, अगर वो बड़ी गाड़ी जिसको लेकर वो जेलस हो रहा है वो इंसान, वो अगर उसको मिल भी जाएगी तो भी वो एक दिन के बाद कोई किसी और बात को लेकर वो जेलसी की फीलिंग आ जाएगी। तो यानी कि उसके अंडरलाइन जो इश्यूज हैं वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी है। कोई चीज़ की कमी हमेशा खलते रहना या फिर डिससेटिस्फाइड रहना। ऐसे लोग जो जेलस लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर ना देखकर दूसरों की चीज़ों से ज़्यादा जेलस होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि सिर्फ एक खास वर्ग के लोगों के लिए होती नहीं, ये हम सब इसको फेस करते हैं। आप अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे आसपास भी मेरे ऐसे बहुत सारे नियर एंड डियरर्स हैं जो कि बहुत करीब हैं मेरे, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और वो कितना जेलस हैं मुझसे और मुझे कितना लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बजाय इसके कि मैं उन लोगों से अपसेट हो जाऊं, मैंने सीख लिया है कि उनके साथ कैसे उस फीलिंग को कैसे ओवरकम करना है। फैमिली में भी ऐसा होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि कहने में ऊपर से आपको लगता है कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात होती है कि काश हमारे पास ये होता, इसके पास तो ये, मेरे पास ये नहीं है। ऐसा होता है ना, हम सबके साथ होता है ये। और फिर कहीं ना कहीं जब आपका कोई बहुत ही नियर एंड डियर वन आपको इस तरह के कोई कमेंट कर देता है या कुछ इस तरह की बात कर देता है, फिर आपको बहुत बुरा लग जाता है और उस समय लगता है कि ये इस ऐसे इंसान से तो आपने कभी वो एक्सपेक्ट किया ही नहीं हो सकता होता है, जो आपके बहुत दिल के करीब होता है या आपके बहुत खास कोई होता है।
जिनसे आपने लीस्ट उम्मीद करी होगी कि ऐसा वो इंसान ऐसा बोल सकता है मेरे बारे में। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं एंड व्हाट आर द हाउ टू डील विथ जेलस पीपल। आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, ऑफलाइन फ्रेंड्स होते हैं, एक्वेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनसे आप डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं। ऑनलाइन में एक बटन होता है डिलीट बटन। ये डिलीट बटन बड़ा ही कमाल का होता है। आप अपने जितने भी आपके जो सोशल मीडिया है उसमें जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब आपके बहुत ज्यादा चहेते हों। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके सभी आपके वेल विशर्स हों। ऐसे बहुत से लोग भी हो सकते हैं जो कि किसी ना किसी वजह से आपकी लाइफ को ट्रैक कर रहे हैं, या वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या नहीं चल रहा है। वो वहां आती है कंपैरिजन की फीलिंग। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेट करते हैं, या बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स डालते हैं, या इस तरह की कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि ये लोग आपसे कुछ, आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती ऐसे लोगों से, डिलीट 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 कर दीजिए, डिलीट, और छुटकारा पा लीजिए इन लोगों से, ब्लॉक कर दीजिए उनको, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे साथ, मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे बेइंतहा नफरत करते हैं, बेइंतहा नफरत करते हैं। अब क्या किया जाए, इन लोगों से कैसे निपटा जाए? तो उसका अप्रोच ये है कि आप उनको उनकी इनएडिक्वेसी के साथ छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप उनसे इंटरेक्ट करिए तो उनके किसी ऐसे पॉजिटिव पॉइंट को उनकी तरफ फोकस करिए। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जिनसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा वो जेलस कमेंट्स होते हैं, या किसी न किसी बात को लेकर आपसे इस तरह के सरकास्टिक कमेंट्स देते हैं। तो उनकी लाइफ में जो चल रहा होगा उसमें से कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लीजिए और वो पॉजिटिव पॉइंट उनको बोलिए। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई ना कोई खास बात तो सभी में होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या आज तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है, आज आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं कॉम्प्लीमेंट करिए उन्हें। कहने का मतलब है कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रेट शो करिए उनकी तरफ, जिससे कि जो नेगेटिव इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन ऑफ जेलेसी है, वो पॉजिटिव की तरफ माइनस हो जाए। तो पॉजिटिविटी से इसको जीतने की कोशिश करिए। ये तो हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप इस चीज को कंटिन्यूसली झेल रहे हैं, या कंटिन्यूसली आप किसी की जेलेसी को सामने से देख रहे हैं, तो उसमें खुद मत इन्वॉल्व हो जाइए। ये मत समझने लगिए कि अगर वो सामने वाला ने अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट किया है, या कुछ आपको कुछ इस तरीके की बात बोली है जो कि आपको दिल से बहुत बुरी लगी है, तो उस समय ये सोचिए कि वो ये फीलिंग उसके माइंड में आई कहाँ से। वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो कोई कमी है उसमें, जिसकी वजह से ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से वो आपसे जेलस है। कोई चीज़ आपसे वो पीछे हैं, ज़रूर आपसे पीछे हैं किसी चीज़ में, इसीलिए वो आपसे जेलस हो रहे हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे, अपने माइंड से ये बोलेंगे कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप अभी आप कोई एक वेकेशन पे जा रहे हैं, और आपने उनसे बताया कि आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, और जो सामने वाला जो जेलस है, वो उस जेलसी में, क्योंकि वो खुद नहीं जा पा रहा है उस वेकेशन पे, या उसके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी हैं, जिसकी वजह से वो इस वेकेशन पे नहीं जा पा रहा है, तो अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट आता है जिसमें कि उन्हें आपको बुरा लग जाता है इस बात को, तो उनको उस समय शांत हो जाइए और उस समय रिएक्ट मत करिए बिल्कुल भी।
और ये दिमाग में सोचिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। शायद मे बी वो इस बात से अपसेट होंगे कि वो इस तरह का वेकेशन नहीं प्लान कर पा रहे हैं। तो आपका माइंड जो है वो एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करेगा अपने आप में, और आप अपसेट नहीं होंगे, आप दूसरी तरह से सोचने लग जाएंगे। तो ये तो हुई बात कैसे नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है, अगर आपने ये सारी ट्रिक्स कुछ ना कुछ आपने उनके ऊपर अप्लाई करके देखी लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो इश्यूज हैं वो अंडरलाइन इश्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको आपके पास सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करने के अलावा उनको कोई और तरीका नहीं है। तो उनको सिंपली इग्नोर एंड अवॉइड कर दीजिए कि वो उनकी जो इश्यूज हैं वो उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। अगर वो आपके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग की कोशिश करते हैं तो उनको इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत, जैसे कि अगर किसी वर्क प्लेस में फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस में ऐसा हो रहा है कि आपका बॉस है या आपका सबॉर्डिनेट है या आपका कुलीग है, अगर आपको कंटिन्यूसली आपको हैरेस कर रहा है या आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जेलसी भरी हुई है, उसको कैसे डील करने का मतलब ये कि उस समय मत रिएक्ट करिए। जब आपको लग रहा है कि सामने से ऐसा नेगेटिव कमेंट आ रहा है, शांत हो जाइए, अपने माइंड को शांत करिए और फिर उनसे ठंडे दिमाग से बात करिए कि ये फीलिंग ऐसी, मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ मुझसे बात करनी है, देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन अस, अदरवाइज यू आर अ ऑसम पर्सन। इस तरह से बात की शुरुआत करिए, ना कि इस तरह से कि आप रिएक्शन दीजिए कि तुमने इस तरह से क्यों बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, ये वो, इस तरह से मत बात करिए। उसको कन्वर्ट कर दीजिए, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि आपका स्टेटमेंट ये हो सकता है कि यू आर अ ऑसम पर्सन, बट मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आपका जो बिहेवियर है मेरे तरफ जो है वो थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या ऐसा है जो कुछ हम लोग आपस में सॉल्व कर सकते हैं? Is there something to resolve between us? तो यकीन मानिए ये जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव एवेन्यूज खुल जाएंगे और आपका बातचीत से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई थिंक ये एक ऐसा यूनिवर्सल इमोशन है जो कि ह्यूमन रेस में आज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा हर जगह पे, चाहे वो वर्क प्लेस हो, ऑफिस में हो, घर में हो, होम पॉलिटिक्स हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, हर जगह ये लेट डाउन, एक दूसरे को लेट डाउन करना और आगे बढ़ जाना, ये एक ऐसा इशू है जिसके चलते बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट्स की बात करी है मैंने, वो आप अपनी लाइफ में अगर उसको अप्लाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में और आप इस तरह के नेगेटिव लोगों को अच्छे से डील कर पाएंगे। सिचुएशंस वही रहेंगी, यकीन मानिए सिचुएशंस वही रहेंगे, लोग भी वही रहेंगे, लेकिन आपका उनको देखने का नजरिया, आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा उन लोगों को देखने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास ऐसा है जो कि इस तरह की प्रॉब्लम में गुजर रहा हो, इस तरह के सिचुएशन में हो जो वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, उनको ज़रूर ये मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जल्द से जल्द मैं आपके साथ 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करूं और आपके साथ लाइव चैट्स पे भी आपकी प्रॉब्लम्स को डील करने में आपको हेल्प कर सकूं। क्योंकि आई नो हम बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं इस समय। तो इसी तरह मेरे चैनल पे आइए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर आज की ब्लॉग यहीं तक था, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर किसी और टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बी पॉजिटिव।